मुजफ्फरनगर। दबंग भूमाफियाओं के आतंक से आज प्रजापति समाज सहमा हुआ है। जनपद के थाना फुगाना क्षेत्र के गांव खरड़ से सामने आई ये घटना न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बल्कि जमीन से जुड़े विवादों में बढ़ती दबंगई की तस्वीर भी पेश करती है। भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा रजिस्टर्ड ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन प्रजापति के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि गांव खरड़ निवासी रमेश, मनोज उर्फ मिंटू और महावीरी की कीमती जमीन पर गांव का दबंग भूमाफिया कृष्णपाल पुत्र महावीर पिछले करीब 6 महीनों से अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठा है। बताया गया कि आरोपी का स्वयं का मकान पहले से ही बंजर भूमि पर बना हुआ है। इसके बावजूद उसने पीड़ित परिवारों की जमीन पर जबरन कब्जा कर रखा है। मोर्चा ने 30 जनवरी 2026 की एक गंभीर घटना का भी जिक्र किया है। आरोप है कि कृष्णपाल और उसके पुत्र पुष्पेंद्र और काला ने पीड़ित मिंटू और सनी को रास्ते में रोककर जानलेवा हमला किया और सनी की बाइक भी छीन ली। जब इस मामले की शिकायत थाना फुगाना में दर्ज कराई गई तो पुलिस ने केवल बाइक को आरोपी के घर से बरामद कर थाने में खड़ी कर ली, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। इससे प्रजापति समाज में भारी रोष और आक्रोश व्याप्त है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि दबंग आरोपियों द्वारा पीड़ित परिवारों को लगातार हत्या की धमकियां दी जा रही हैं, जिससे वे भय और दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। मोहन प्रजापति ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि समय रहते आरोपियों पर सख्त कार्यवाही नहीं हुई तो प्रजापति समाज आंदोलन के लिए मजबूर होगा। अंत में संघर्ष मोर्चा ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि भूमाफिया कृष्णपाल और उसके पुत्रों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही करते हुए उन्हें जेल भेजा जाए और पीड़ित परिवारों की जान माल की सुरक्षा तत्काल सुनिश्चित की जाए। मोर्चा ने साफ कहा, न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। मुजफ्फरनगर से एम न्यूज इंडिया के लिए ब्यूरो चीफ शारिक खान के साथ संवाददाता शराफत खान की रिपोर्ट। मैं मोहन प्रजापति, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा। एसएसपी कार्यालय आया आज भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के आज नेतृत्व में फुगाना थाना क्षेत्र के गांव खरड़ का एक मामला है, जिसमें प्रजापति समाज के लोगों पर वहां के दबंग कृष्णपाल, उसके पुत्र पुष्पेंद्र व काला आदि ने मिलकर जमीन पर कब्जा कर लिया है और 30 तारीख की घटना है। पीड़ित परिवार पर सनी व मिंटू पर दबंगों द्वारा मारपीट की गई, उनकी बाइक छीन ली गई और जानलेवा हमला किया गया, जिसके में शिकायत की गई तो पुलिस ने उनके आरोपी के घर से बाइक बरामद करके थाने में खड़ी कर रखी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज हम एसएसपी साहब संजय वर्मा जी से मिले हैं, जिसमें उन्होंने पूर्ण रूप से कार्रवाई का आश्वासन दिया। सीओ साहब को और इंस्पेक्टर को भी फोन किया उन्होंने और तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया। और हमने भी एसएसपी साहब के नेतृत्व में जिले भर में जितने भी मामले हमारे उसमें आए 99% एसएसपी संजय वर्मा जी के नेतृत्व में हम लोगों को इंसाफ मिला है और हमारे लोगों को न्याय मिलने का काम हुआ है। लेकिन उनके मैं एसएसपी साहब को एक यही कहना चाहता हूँ कि आपके जनपद में कई थानादार ऐसे हैं जो सही से काम नहीं कर रहे हैं, इन पर आपको लगाम लगाने की आवश्यकता है। आपका नेतृत्व अच्छा है, आपकी पुलिसिंग अच्छी है, लोगों को, पीड़ितों को, असहाय कमजोर वर्ग को न्याय मिलने का काम होता है। और साथ ही हमारी ये चेतावनी है भारतीय अति पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चे की ओर से कि अगर पीड़ित परिवार को न्याय ना मिला तो बड़ा आंदोलन, इसमें फुगाना थाने का गेट बंद करके जब आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदार फुगाना थाना इंस्पेक्टर होगा, वहाँ की पुलिस होगी। क्योंकि जिस तरीके से दबंगों के जनपद में अत्याचार बढ़ रहे हैं और उनका जो क्रूप के शिकार अति पिछड़े समाज के लोग हो रहे हैं, दलित समाज के लोग हो रहे हैं, इस पे बहुत ज्यादा सोचने का वो है और लगाम लगाने की आवश्यकता है। कौन लोग हैं? देखिए, मैं अगर जाति की बात कहूंगा तो फिर वही पहले तरह विवाद हो जाएगा। जाट समाज का आदमी वहाँ फुगाने में, मैं नहीं कहता कि भाई जाट समाज पूरा का पूरा खराब है, लेकिन जाट समाज के कई मामले ऐसे हमारे सामने आए जिसमें अगर 100% कई मामले शोषण अत्याचार का है तो उसमें ज्यादातर मामले जाट समाज के हैं। जाट समाज के लोगों को भी यही कहना चाहूंगा, भाई अपने लोगों को समझाओ ही ना, आप बुद्धिजीवी वर्ग है और समाज बदनाम होता है इस तरीके से। इन लोगों को, जो इस तरीके के गलत लोग हैं आपके समाज में, उनको आप समझाने का काम करें कि ऐसे जो गांव देहातों में
अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इन लोगों को दबाने का काम ना किया जाए, भाईचारे से और सद्भाव के साथ गांव में रहने का काम करें। ये अति पिछड़े समाज के लोग अब जागरूक हो चुके हैं, नहीं तो हम लोग एकजुट होकर ऐसे जो गलत लोग हैं, दबंग लोग हैं, ऐसे लोगों का इलाज करने का काम करेंगे।